हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सभी साथी से मेरा अनुरोध है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ। ये आज का सेशन जेपीएससी सीडीपीओ, जेएसएससी सीजीएल, झारखंड एसआई या झारखंड में होने वाले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के लिए काम आने वाला है। तो चलिए फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है, झारखंड का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी रांची है। उपराजधानी दुमका है। प्रस्तावित राजधानियाँ भी हैं। कौन कौन? मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। भौगोलिक स्थिति की बात कर लिया जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी है? 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। इसके उत्तर में आपको बिहार राज्य देखने को मिलेगा, दक्षिण में ओडिशा राज्य देखने को मिलेगा, पश्चिम में छत्तीसगढ़, पूरब में वेस्ट बंगाल और उत्तर पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में के तीसरे वृत्त में क्या दिखाया गया है? 24 पलाश के फूल को दिखाया गया है। तीसरे वृत्ताकार खंड में कितने पलाश फूल दिखाए गए हैं? 24 पलाश के फूल दिखाए गए हैं, जो राज्य के अप्रतिम सौंदर्य को दिखाता है। सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड में क्या दिखाया गया है? सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड में अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ मिलता है और हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ मिलता है। दूसरे वृत्ताकार खंड की बात कर लिया जाए तो आपको 24 हाथी देखने को मिलता है और ये हाथी जो है राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दिखाता है। चौथे वृत्ताकार खंड में क्या है? 48 नर्तक को दिखाया गया है, जो जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है। अंतिम चक्र में क्या मिलता है? 60 सफ़ेद वृत्त देखने को मिलता है। ठीक है। केंद्रीय भाग की बात कर लिया जाए तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है और जो उत्तम सहकारी संघवाद को दिखाता है। इसमें झारखंड की सहभागिता और अद्वितीय भूमिका को भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड की कुल जनसंख्या भारत का कितना प्रतिशत है? 2.72% है। झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? 3,29,88,134। यही 2001 की बात कर लिया जाए तो उस समय जनसंख्या कितनी थी? 2,69,45,829। झारखंड की जो जनसंख्या है देश की कुल जनसंख्या का 2.72% आता है और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के देश में स्थान कौन सा है? 14वां है। नेक्स्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंड या पुंड्र कहा गया है।
ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंड या पुंड्र कहा गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? किक्कट नाम देशो अनार्थ कहा गया है। अथर्ववेद में प्रात, जबकि वायु पुराण में इसे मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, मानव के द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन थी? आसान सा सवाल है। क्या है? तांबा है। ताम्रपाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। यह हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा के बाद का काल तीनों से संबंधित माना जाता है। इसे ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया जाता था। मानव के द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन थी? तांबा थी। और झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। कितनी है? 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। फीट में बात कर लिया जाए 4478 फीट आता है। किस जिले में है? गिरिडीह जिला में है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण प्राप्त हुआ था। कब? 1717 में। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले ये अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे और इनमें से 20 तीर्थंकरों ने इसी पारसनाथ पहाड़ी पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? कुक्कुट कहा गया है या कुक्कुट देश कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश झारखंड को कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में कैसी शासन प्रणाली थी? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने आट्विक नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया था। इसका उद्देश्य क्या था? जनजातियों का नियंत्रण करना, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग करना और शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। इंद्र नावक नदियों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कौटिल्य के अनुसार इंद्र नावक की नदियों में क्या मिलते थे? हीरे मिलते थे। और यह इंद्र नावक जो है किन नदियों के बीच था? इब और शंख नदियों के बीच का क्षेत्र माना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग के लिए झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, महामाया मंदिर झारखंड के किस जिले में है? गुमला जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? गुमला जिले में है। महामाया मंदिर झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। किस गांव में है? हापामुनि गांव में है और इसका संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गजघंट नायर ने करवाया था, जो कि नागवंशी शासक था। कब करवाया था? 908 ईस्वी में। यहीं पर विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी सियानाथ देव के द्वारा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? हरिनाथ नामक एक मराठा ब्राह्मण था जो इस मंदिर का प्रथम पुरोहित था और वो गजघंट राय का धार्मिक गुरु भी था। नेक्स्ट है, झारखंड में राज्य निर्माण का कार्य किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? मुंडाओं ने शुरू किया था। झारखंड में सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ मुंडाओं ने किया था। राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऋषा मुंडा को या रीता मुंडा को दिया जाता है। क्लियर? ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था? सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था और इस नवस्थापित राज्य का नाम सुतिया पाहन के नाम पर रखा गया था। क्या रखा गया था? सुतिया नागखंड रखा गया था। सुतिया नागखंड नामक इस राज्य को सुतिया पाहन ने 7 गढ़ और 21 परगनों में विभक्त किया था। नेक्स्ट है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था? कब हुआ था? 1767 ईस्वी में।
झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश 1767 में हुआ। इन्होंने अंग्रेज किस ओर से प्रवेश किया था? सिंहभूम क्षेत्र से। नेक्स्ट है, ढाल विद्रोह कितने वर्ष तक चला था? ढाल विद्रोह कितने वर्ष तक चला था? 10 वर्षों तक चला था। ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1767 में। ठीक है, किस क्षेत्र में? सिंहभूम क्षेत्र में इसका प्रारंभ हुआ था। और कब से कब तक चला? 1767 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक, यानी 10 वर्ष तक यह विद्रोह चला था। नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल ने किया था। कारण क्या था दोस्तों? जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया गया था, यानी गद्दी से हटा दिया गया था, और उसी के भाई नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया गया था। विद्रोह का दमन लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वे असफल रहे थे। यहाँ पे 1777 में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बनाया गया। इसके बाद ही यह विद्रोह समाप्त हुआ था। और ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को 4000 रुपया कर देना स्वीकार किया गया था। 1780 में इसी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 4267 रुपया, यानी 267 रुपया बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड में 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? रोहिणी ग्राम देवघर से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? रोहिणी ग्राम देवघर से हुई थी। कब? 12 जून 1857 को। रोहिणी ग्राम किस नदी के किनारे हैं? अजय नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है, गोस्नर मिशन झारखंड में कब आया? कब आया था? 1845 में। गोस्नर मिशन झारखंड में नवंबर 1845 को आया था। ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया था? जर्मनी के फादर रेवरेंड J.S. गोस्नर द्वारा इसे भेजा गया था। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इसे भेजा गया था। इस दल में 4 लोग शामिल थे। ठीक है, एमिली ओस्कॉच जो कि धर्मशास्त्री थे, फेडरिक वाच शिक्षक थे, थियोडोर जैक अर्थशास्त्री थे, और कैल्सर आगस्ट ब्रंट ये भी शिक्षक थे। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन के जनक कौन हैं? कौन है? जे बार्थोलोमेन। झारखंड आंदोलन के जनक कौन थे? जे बार्थोलोमेन चाईबासा के निवासी थे। किस मिशन से जुड़े हुए थे? एंग्लिकन मिशन से जुड़े हुए थे। 1912 ईस्वी में इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, असुरों का झारखंड में प्रवेश कब हुआ? 4000 से 6000 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, झारखंड में रामगढ़ छावनी की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में रामगढ़ छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। 1942 की अन्य घटनाएं कौन कौन हैं? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, और इसी वर्ष हजारीबाग केंद्रीय कारागार से जयप्रकाश नारायण और उनके साथी 5 साथी फरार हो गए थे। दोस्तों, झारखंड जीके का ये मिसलेनियस वाला सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।